हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं अमित और अभी जो अपने शुरू में वीडियो देख लिया है, आज मैं इसी का टेक्स्ट एनिमेशन आप सबके बीच में बताने वाला हूं। जो कि कल एक भाई ने इंस्टा पे मेरे को वीडियो सेंड किया और बोला कि भाई इसका ट्यूटोरियल बताओ कि कैसे बनते हैं, जिसमें कि टेक्स्ट है सो ड्रॉप हो रहा है शेक इफेक्ट के साथ में। तो चलिए इसी को सिखाते हैं, जो कि बिल्कुल ईजी है और ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बात बताना चाह रहा हूँ। कल मैंने पूछा था अपनी वीडियो में कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती है या नहीं मिलती है, जो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो बहुत लोगों ने बोला कि भाई आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे को नहीं मिलती भी है तो 2-3 घंटे बाद मिलती है। तो शायद इसके चलते मेरी वीडियो में व्यूज़ बहुत अभी कम जा रहे हैं। तो आप लोगों को जो बता रहा हूँ, जिनमें प्रॉब्लम हो रही है कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रही सही टाइम पे, सो वो कीजिएगा आप। तो सबसे पहले अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो उस पर सब्सक्राइब पे आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो एक बार टैप कर दो, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। अनसब्सक्राइब होने के बाद फिर से आपको सब्सक्राइब पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पे भी ऑल कर लेना है, तब जाके मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फिर से मिलने लगेगी। और ऐसे भी फिर नहीं मिलती तो उसका भी एक तरीका है। मेरी वीडियो को ज़्यादातर वीडियो 10 बजे आती है सुबह में, और ऐसे भी 10 बजे से लेट हो जाती है थोड़ा मोड़ा, तो उसको आप क्या करो, सब्सक्रिप्शन वाले टैब होता है यूट्यूब में, आपको जो प्लस आइकन मिलता है उसके ठीक बगल में होता है, तो उस पर आप जाओगे और उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे। आपने और भी यूट्यूबर का सब्सक्राइब कर रखा है तो सबका वीडियो एक लाइन से आएगा जिसने जैसे डाला होगा, तो वहाँ पर आप जाके मेरी वीडियो को ढूंढ सकते हो। तो ऐसे करके देख सकते हो। तो चलिए अब हम वीडियो की बात करते हैं कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद अच्छा लगता है खराब लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आपको कैसा लगा। साथ में कोई वीडियो को सुझाव देना है या कुछ पूछना है तो डायरेक्ट मेरे इंस्टा पे मैसेज करें, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि जो लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। वीडियो बनाने के लिए आगे मैं लाइट मोशन ऐप में ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजी है। करना क्या है, सो प्लस पे टैप करना है, 9:16 रेशियो सेलेक्ट करना है, 1080p में 60 फ्रेम रेट के साथ ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है। अब आपको एक फ़ोटो की ज़रूरत होगी तो प्लस पे टैप करके इमेजिन वीडियो में चल के वो फ़ोटो ला सकते हो। और ये फ़ोटो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका लिंक तो नहीं दे सकता, पर वहाँ पे टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूँगा वीडियो के साथ में ही। आप डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का। तो यहाँ पे इस फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट फिट हुई हो जाती है। तो यहाँ पे इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, सो प्लस पे टैप करके एक साउंड की ज़रूरत होगी तो ऑडियो से ले सकते हो, नहीं तो इमेजिन वीडियो में मैंने स्टेटस क्रिएट किया, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो और वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करते हैं। साउंड आ गया, वीडियो डिलीट। अब साउंड एक्सट्रैक्ट करने से हल्का से म्यूट होकर बढ़ जाता है, तो इसे हम कट करके इधर बराबर मिला लेते हैं। सेम लास्ट में भी वही करना है हल्का सा। तो यहाँ पे इतना हो जाए तो उसके बाद अब इस फोटो को पूरा अंत तक कर लेंगे ऐसे यहाँ से। अब इतना करने के बाद इस फोटो में एक इफेक्ट देंगे। इफेक्ट में चल के आर इफेक्ट में सबसे पहला जो इफेक्ट है सो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में ऑसिलेट देना है। ऑसिलेट सेलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड पर टैप करें। एंगल जो है इसका अब 0 कर लेना है, तो 45 डिग्री है, इसे 0 कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से हम 0 रख लिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 2 है, इसको आपको 0.15 रख लेना है। तो यहाँ से नीचे नहीं जाना है, 0.15 पे रोक देना है, तो यहाँ पे 0.15। मैग्नीट्यूड इसका 25 से 25 रहने दीजिएगा। ये इफेक्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा जो इफेक्ट ऐड करना है सो ऐड इफेक्ट में फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में स्विंग इफेक्ट पे चलेंगे, प्लस करेंगे स्टैंडर्ड। स्विंग में आने के बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है इसका सो आपको 0.30 कर लेना है, तो यहाँ से हम कम कर लेते हैं 0.30। एंगल 1 में आना है, इसको माइनस में 1 कर लेना है, तो यहाँ से हम इधर खींचते हैं ऐसे और -1 रख लेते हैं ऐसे। एक कंप्लीट हुआ। एंगल 2 में आते हैं, प्लस में 1 रख लेना है, तो प्लस में हम 1 रख लेते हैं। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा और इतना हो जाता है, इतना। अब इतना हो जाता है तो बैक करना है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये इफेक्ट लगने के बाद हल्का सा फोटो यहाँ पे रोटेट हो रहा है तो कट रहा है। तो कटने के कारण हमें क्या करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, जूम पे जाना है, इसे जूम कर लेना है इस प्रकार से जो कटे ना। तो जब ऐसे कर ले तो यहाँ पे देख सकते हो फोटो घूमेगा भी और जूम कटेगा भी नहीं। तो यहाँ पे इफेक्ट फोटो का कंप्लीट हुआ। अब बात आती है टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट लिखना कैसे है सो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला जो लाइन है जो भी लिखिएगा 1-2 वर्ड में ही लिखिएगा। जैसे मैंने लिखा है पलकों पे तो 1 हो गया और अपनी तो 2 ऐसे लिखना है। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं जो पहला पलकों पे लिखना है और 0.20 सेकेंड से लिखना है इतना से। तो प्लस पे टैप करना है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से लिख लेना है पलकों पे। ऐसा हमने लिख लिया। इसका जो फॉन्ट है पहले इसको हम अलाइन करते हैं, बीच में इसका फॉन्ट है
और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका नाम है सेकीज ओपन टाइप टीटी। इसको सिलेक्ट करना है। इसके साइज़ को यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं 40, और अभी जैसा कलर है इसको छोड़ देते हैं और टिक करना है। टिक करने के बाद अब आपको इसको जहाँ पे रखना है उसको आप देख लो। तो यहाँ पे हम इतना पे रखना चाह रहे हैं, इतना पे रख लेते हैं। बैक करना है। अब इसका एंडिंग पॉइंट देखेंगे कहाँ पे होगा, तो 1:21 पे ख़त्म हो जा रहा है, तो 1:21 यहाँ तक है। तो यहाँ पे हम रोकेंगे। ओह, यहाँ पे बैक करते, 1:21 कहाँ है, यहाँ। तो इतना पे रखेंगे और इसे कट करेंगे। अब यहाँ पे हमें कलर देना है, तो कलर यहाँ पे चेंज होता हुआ था, तो उसको चेंज, पहली बार हम ये इफेक्ट यूज कर रहे हैं जो कि कलर चेंज हो। सबसे पहले वाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके शुरू में आ जाते हैं, प्लस करते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी दूरी पे आ जाते हैं इतना पे, और फिर प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद अब इसके एंड में चलते हैं और प्लस करते हैं, और इस बार आपको कलर जो देना है सो आप सेलेक्ट कर लें। तो ये कलर मैंने दे दिया, जो यहाँ पे देख सकते हो धीरे धीरे यहाँ से ऐसे करके वाइट से यहाँ पे ऐसे होगा। सो देखने में मस्त लग रहा है, और ऐसे ही इफेक्ट में लगाया गया था। अब बैक करते हैं और इतना हो जाता है। तो अब आपको इसमें इफेक्ट ऐड करना है। इफेक्ट में यहाँ पे ऐड इफेक्ट में जो इफेक्ट हमने यूज किए थे, ऑसिलेट, सो सेम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चल के ऑसिलेट में आना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑसिलेट का एंगल जो है वो 90 डिग्री कर लेना। तो यहाँ से 90 डिग्री कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा और, तो यहाँ से 90 ऐसे। फ्रीक्वेंसी में आना है। फ्रीक्वेंसी में आने के बाद इसके शुरू वाले की पे आना है, प्लस करना है, और इसे आपको 4 कर लेना है। तो यहाँ से हम 4 कर लेते, 2 हो गया। तो यहाँ से 3, थोड़ा और आगे भगाते हैं, कुछ इस प्रकार से 4 पे रोक देना है। अब दूसरा जो की है इसके इतना पे आना है, प्लस करना है, और इसे 4 है, अब 1 कर लेना है। तो यहाँ से 1 रख लेते हैं पक्का। तो कुछ इस प्रकार से 1, और मैग्नीट्यूड में आते हैं। यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में आ जाते हैं, प्लस करते हैं, और इसे 40 कर लेना है। तो यहाँ से हम 40 रखते हैं ऐसे, और इसके सेकेंड की पे आते हैं, प्लस करते हैं, और यहाँ पे आपको 15 कर लेना है। तो इसे कम कर देना है। तो यहाँ से हम ऐसे रख लिए 15। ये इफेक्ट कंप्लीट हुआ, जो कि यहाँ पे ऐसे करके ऐसे आएगा। अभी कुछ नहीं दिख रहा आपको, तो यहाँ पे दूसरा इफेक्ट ऐड करना है। ब्लर में आके मोशन ब्लर, इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। मोशन ब्लर के साइज़ को यहाँ पे 4 कर लेना है। अब ये कंप्लीट हो जाता है, तो अब देखोगे तो यहाँ पे हल्का सा ब्लर होके आएगा, फिर जंप करके ऊपर उछलेगा। अब यहाँ पे स्विंग देना है, लास्ट इफेक्ट, जो कि मूव एंड ट्रांसफॉर्म में स्विंग, इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 है, इसे 1 कर लेना है ऐसे, इतना पे थोड़ा सा और इधर खींचते हैं। और एंगल 1 में आपको -3 रखना है, तो यहाँ से माइनस में हम 3 रखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतना पे रखते हैं ऐसे। और एंगल 2 में प्लस में 3 रख लेना है, तो यहाँ पे प्लस में 3 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जब इतना हो जाता है, टेक्स्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, तो अब आपको दूसरा लिखने के लिए इसी को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी लेयर पे आएंगे, कॉपी लेयर, और यहाँ से आगे का लाइन स्टार्ट होगा तो इतना पे रखेंगे, और पेस्ट लेयर। पेस्ट करने के बाद इसका टाइमिंग देखेंगे कितना देर रहेगा, तो ये रहेगा मात्र आपको 2:07 तक। तो यहाँ पे हम 2:07 यहाँ तक रखना चाह रहे हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन पे आएंगे, इसे कट कर देंगे। अगर ज़्यादा करना हो तो ए बटन टैप कर दो आगे करके, तो हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट को एडिट करना है, तो एडिट टेक्स्ट में चल के यहाँ से आगे का लाइन जो है सो इसे क्लियर करके लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपनी, तो यहाँ पे अपनी लिख लेते हैं। ये हो गया कंप्लीट। अब जब ये सब टेक्स्ट एनिमेशन कंप्लीट कर ले, तो एक वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो पार्टिकल है। तो इमेजिन वीडियो में चलते हैं, व्यूअल पे टैप करते हैं, वो पार्टिकल आप डाउनलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड में चलते हैं, और नीचे जाने के बाद वो पार्टिकल को हम ढूंढ लेते हैं। सो यहाँ पे ये पार्टिकल, इसको सिलेक्ट करते हैं, प्लस करते हैं स्टैंडर्ड। अब आपको 3 डॉट पे क्लिक करके फिल स्क्रीन कर लेना है, और ब्लेंडिंग ऑप्शन में आके लाइटन में आना है, स्क्रीन कर लेना है, जिससे काला रंग भाग जाएगा, बाकी ये लग जाए। अब इस साउंड के एंड में जाना है, और जहाँ तक ये है क्लिप थोड़ा ज़्यादा है, तो इसे कट कर लेते हैं उसके बाद के हिस्से को, और यहाँ पे मेरा वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। तो आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।